Good morning, students. In chapter number 8, Introduction to Trigonometry, today we will study how can we express all the trigonometric ratios in terms of a single trigonometric ratio. ठीक है, किस तरीके से हम सारे trigonometric ratios को किसी एक पर्टिकुलर trigonometric ratio के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, express all the t ratios और trigonometric ratio की शॉर्ट फॉर्म है ये. Express all the t ratios in terms of sin theta. In our previous class, we had discussed how to derive all the trigonometric identities. अपने ये सारी trigonometric identities derive की थी. And in previous class, I told you this thing also कि आगे जितने भी questions आने वाले हैं, उन सभी questions में बेटा ये सारे formulas आपको learn होने चाहिए. Then only you can understand this concept in a better way. अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी. ठीक है, आज मैंने सारे आइडेंटिटी सामने लिख दी आपके, जो काम आने वाली हैं. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कोशेंट रिलेशनशिप और वो सारी आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट क्लास में डेराइव करी थी. ठीक है ना, ये सारी चीजें काम में आएंगी. नाउ सी हाउ टू एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin थीटा. मैंने एग्जांपल दिया, sin थीटा के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं. अब देखिए, जरूर नहीं यहाँ sin की फॉर्म में है, यहाँ sec की फॉर्म में, cos की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. तो अपने पास दो तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के. वी हैव टू मेथड्स. मैं आपको दोनों बता रही हूँ बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है. आपको जो सुटेबल लगता है, जो इजी लगता है, आप उससे आगे एग्जाम में कर सकते हैं. अब देखिए, जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपको जो पहला स्टेप याद रखना, वो ये याद रखना है कि जब आपको sin थीटा की फॉर्म में या किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में बाकी रेशियोज को कन्वर्ट करने हैं, तो पहला स्टेप आएगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. सबसे पहले बात आएगी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. तो वी नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. तो आप लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन आ गई, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपने cosec थीटा को sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. देखिए, क्वेश्चन का मतलब सुनिए 10th क्लास. पहले एक्सप्रेस ऑल द t रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin थीटा. इन ऑल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब कि sin थीटा के अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए, उनको आपको sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इट मींस जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं उसके इक्वल टू में कुछ भी आए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ sin ही आना चाहिए. उसके अलावा कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे नहीं आएगा इक्वल टू. आई वाज में एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, मतलब कि राइट साइड में से sin थीटा आएगा. अब ये नहीं मैं 1 आ गया, मैं 1 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कांस्टेंट नंबर की बात नहीं कर रही हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जो राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो सिर्फ sin थीटा ही आएगा. जैसे कि मैंने लिखा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. गॉट इट. मैंने कहा सबसे पहले आप जाएंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, बिल्कुल सबसे इजी है वो. तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने ऑलरेडी चेंज कर दिया. अब बचे 4. इसके बाद सेकंड रिलेशन आपको यूज करनी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. कौन सी अप्लाई होगी आपको देखना है. sin थीटा के फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी है, ये नहीं कुछ भी अप्लाई करना है. 10th क्लास कुछ भी अप्लाई नहीं करना है. आपको देखना, आपको sin थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो sin थीटा के फॉर्म में आइडेंटिटी कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है. अब देखिए, यहां से हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. cos थीटा है ना, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो यहां से आपने cos स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकाली तो हमें मिली 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. राइट साइड में सिर्फ sin स्क्वायर थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ sin है. ठीक है ना. तो सेकेंडली वी हैव अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो यहां आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. आपको स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट करना है. तो स्क्वायर को आप क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. इट विल कन्वर्ट टू अंडर रूट. तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. एम आई राइट इन डूइंग सो. प्लस माइनस करेक्ट, हमने प्लस माइनस साइन नहीं लगाया. जब आपने स्क्वायर को ट्रांसपोज किया अंडर रूट में तो प्लस माइनस साइन लगाना मस्ट है. एंड इन ब्रैकेट यू विल राइट t ratios can't be negative. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव नहीं हो सकते. सो वैल्यू ऑफ
थीटा आपको मिली अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब जब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा मिल गया तो cos थीटा का रेसिप्रोकल नहीं मिल जाएगा? अगर cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू भी आपको यहां से आराम से मिल जाएगी। तो थर्ड रेशियो इज sec थीटा। sec थीटा is equal to 1 upon cos theta and 1 upon cos theta can be replaced by its value जो आपने अभी फाइंड करी है। तो cos थीटा को आपने रिप्लेस कर दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मींस sec थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। देखिए cosec थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से आपने निकाल दिया, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से निकाल दिया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी तो आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल दी, स्क्वायर को रूट में शिफ्ट कर दिया। तो cos थीटा की वैल्यू जब मिल गई तो उसका रेसिप्रोकल sec थीटा है वो भी आपको मिल गया। यहां से आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल चुके हैं, cos थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। अब बची बात tan थीटा की और cot थीटा की, वो आपको मिलेंगे कोशेंट रिलेशनशिप से, वो आप यहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने कहा तीन टुकड़े करने हैं आपको, ध्यान रखना। सबसे पहले रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, सेकेंडली आपको अप्लाई करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एट लास्ट आप अप्लाई करेंगे कोशेंट रिलेशनशिप। अगर यही पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको इजी रहेगा, आप बिल्कुल आराम से ये काम कर लेंगे। आपने किसी और मेथड से सॉल्व किया तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो मेसी हो जाएगा आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो मैं बता रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, नाउ एट लास्ट we'll go with quotient relationship. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. अब देखिए ये इजी क्यों है? बिकॉज sin theta तो ऑलरेडी sin की फॉर्म में है, cos theta की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली इस cos theta को आपने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया तो डायरेक्टली tan theta कन्वर्ट हो गया। तो tan theta is equal to sin theta upon cos theta को आपने रिप्लेस कर दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो क्या tan थीटा की वैल्यू sin थीटा में आके देखिए, sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा sin की फॉर्म में आ गया ना। और अगर tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो व्हाट अबाउट cot थीटा? cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप tan थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मींस न्यूमरेटर विल कन्वर्ट टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल कन्वर्ट टू न्यूमरेटर। दैट मींस cot थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रिलेशंस, इन सभी रिलेशंस को याद रखने से या इनकी हेल्प से आपने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट इजीली कर दिया। फिर से रिकॉल करा रही हूं, सबसे पहले आप जाएंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पे, सेकेंडली आप जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले रिलेशन पे। कौन से लगाओगे? जिसमें ये आ रहा हो, जिसमें आप जिस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आ रहा था तो आपने यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो थर्ड मिल जाएगा, उस जो सेकंड वैल्यू मिली है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला है उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा थर्ड, और फिर फोर्थ और फिफ्थ बचेंगे tan थीटा और cot थीटा जो आपको मिलेंगे कहां से? कोशेंट रिलेशनशिप से। तो यहाँ पे tan थीटा आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा ऑलरेडी sin की फॉर्म में ही है, cos थीटा की वैल्यू आपने पहले से फाइंड करी हुई वो आपने वहां रख दी, एंड cot थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारी आइडेंटिटीज प्लीज बिल्कुल टिप्स पे लर्न कर लीजिए। ठीक है ना? नाउ दिस सेम एग्जांपल आई एम डूइंग बाय सेकंड मेथड। हो सकता है आपको सेकंड मेथड इजी लगे और आप लोग बोलोगे वो मैम जब इतना इजी मेथड था तो वो आपने क्यों बताया, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी वो कंसेप्ट काम में आएगा, इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स की आइडेंटिटीज याद एंड तक ना करें, लेकिन जो एक्सरसाइज 8.1 वाला कंसेप्ट था, sin थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उस ट्रिक से अपने फॉर्मूलाज याद किए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फॉर्मूलाज तो सभी को याद होंगे ही। तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट मेथड वाज वेरी डिफिकल्ट मेथड, क्योंकि अपने आइडेंटिटीज तो याद कर ही नहीं है, याद नहीं
वो डिफिकल्ट अपने आप लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज वो मेथड डिफिकल्ट नहीं है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। माइंड माय वर्ड्स, जब मैं बोल रही हूँ कि वो मेथड आना चाहिए, दैट मींस इट इज मस्ट कि आपको वो आना ही चाहिए 10th क्लास। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आप इस सेकंड मेथड से भी आराम से कर सकते हैं। मैं सेम क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, ठीक है। वी हैव टू एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। तो व्हाट वी डिड, वी हैव मेड अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, इन विच एंगल C is थीटा, अपन एंगल C को थीटा मान लेंगे। नाउ सी, formula for sin theta is perpendicular upon hypotenuse. For theta, which side is perpendicular? AB, and hypotenuse is AC, ठीक है। अब एक काम आप ये करेंगे, जो ये sin थीटा है इसको आपने ले लिया x अपॉन 1, sin थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया x और ये ले लिया मैंने 1, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया x, यानी कि AB हो गया x और AC हो गया h हो गया 1। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैन वी फाइंड BC। आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वही सेम कंसेप्ट है। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है एक्सरसाइज 8.1 वाले कंसेप्ट से, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑल द थ्री साइड्स मस्ट बी नोन टू अस। अपने को तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। दो साइड आपके सामने हैं, थर्ड साइड आप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem we will get AC square equals to AB square plus BC square. Okay, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Now keep the values which are known to us. AC can be replaced by 1 whole square, AB is x whole square, BC we need to find out, so it will remain as it is. 1 square is 1, x square को वहां शिफ्ट कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी मिली, स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन साइड कांट बी नेगेटिव, तो BC मिल गया आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड साइड BC मिल गया आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी, आफ्टर गेटिंग ऑल द थ्री साइड्स आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से फाइंड कर ही सकते हैं। अब देखिए x किसके इक्वल था, sin थीटा के इक्वल था, ठीक है। तो जहां जहां x है उसको आप sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे। अभी कर दीजिए, जब आप वैल्यू निकालोगे तब करना चाहोगे तब कर लो। देखो जैसे मैंने फाइंड किया cos थीटा, sin थीटा से नहीं निकालना, sin थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो cos थीटा हमने फाइंड किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। For theta, which side is base? BC, and hypotenuse is AC. तो आ गया BC upon AC. BC का लिमिट करी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AC is 1. तो cos थीटा is equal to अंडर रूट 1 माइनस रिप्लेस x by sin थीटा। x को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, sin थीटा से, आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आगे cos थीटा की वैल्यू प्रीवियस मेथड से भी सेम ही आई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो sec थीटा मिल जाएगा इसका रेसिप्रोकल। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। गॉट इट। नाउ फाइंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर थीटा परपेंडिकुलर इज AB and upon base is BC. Now keep value AB is x upon BC is under root 1 minus x square. Now here also replace x by sin theta. So आपको यहाँ से मिलेगा tan theta is equal to x को replace किया किससे, sin theta से, sin theta upon under root 1 minus sin square theta। सेम वैल्यू आ गई। और अगर tan theta मिल गया तो cot theta भी मिल जाएगा। cot theta is reciprocal of tan theta, और ये भी याद नहीं है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए tan थीटा आ गया, cot थीटा आ गया, sec थीटा आ गया, cos थीटा, क्या बचा cosec थीटा। तो cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर निकाल दो।
sin थीटा। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 वाला कंसेप्ट आता है तो उसकी हेल्प से भी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं। tan थीटा कर दिया, cot थीटा कर दिया और cosec थीटा कर दिया। वापस समझिए, आपको sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको आपने माना x/1, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है थीटा के लिए, AB, हाइपोटेन्यूज AC है। थर्ड साइड जो BC फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको मिल गई √1 - x²। अब आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दी, बस अगले स्टेप में सिर्फ आपको x को रिप्लेस कर देना है किससे, sin थीटा से, ठीक है। अगर यहाँ पे sec थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता तो हम यहाँ पे sec थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, फिर थर्ड साइड फाइंड करते, फिर सेम वही कंसेप्ट लगता, ठीक है। तो ये मेथड आई थिंक आपको इजी लगेगा। यहाँ से आपने cos थीटा निकाल लिया, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है वो फाइंड कर लिया, tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यूज रख दी, जहां जहां x आया वहां पे आपने sin थीटा रख दिया। tan थीटा मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा मिल गया, और cosec थीटा तो sin थीटा का रेसिप्रोकल है ही। तो ये मुश्किल नहीं है, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में। या तो ये बोल देंगे एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ cos थीटा या इन टर्म्स ऑफ sec थीटा, कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर एग्जाम में ये आ सकता है कि एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, सिर्फ tan थीटा को sin थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो आपको देखना पड़ेगा कि tan थीटा को sin थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या-क्या काम करना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही पड़ेगी, थर्ड साइड फाइंड करनी ही पड़ेगी, उसके बाद डायरेक्टली आप tan थीटा फाइंड कर लोगे, आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया जिसमें अपने एक्सप्रेस किए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूंगी कीजिए एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec थीटा या इन टर्म्स ऑफ tan थीटा या इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, जो आपने अपनी नोटबुक में भी करे हैं, आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दिए हैं, आपने नोटबुक में करे हैं, तो एक बार उनको रिवाइज कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक कर लेंगे, अदरवाइज कल अपनी नेक्स्ट क्लास में एक पार्ट और इसमें अपन ट्राई करेंगे।